यहाँ खबर शामिल करेंगे। गुजरांवाला इलाका फिरोजवाला में चौधरी निसार एडवोकेट और छोटे भाई चौधरी हसन एडवोकेट के डेरा पर इलेक्शन के हवाले से इलाका के लोगों के साथ मीटिंगें जारी हैं। हसन निसार का कहना है कि इंशाअल्लाह ताला इस दफ़ा जीत हमारा मुकद्दर होगी। मजीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ आरब भट्टी से। जी आरब भट्टी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान है आरब भट्टी। आप देख रहे हैं गोल्ड न्यूज़। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गांव फिरोजवाला में, जो कि गुजरांवाला का बहुत ही मशहूर गांव फिरोजवाला है। हमारे साथ मौजूद है इस टाइम हसन इकबाल भुट्टो साहब, जो कि हल्का 59 में MPA के कैंडिडेट हैं। उनसे बात करेंगे कि आपके साथ यहाँ के इलाका के जितने मुअज़्ज़िज़ीन जो कि यंग जनरेशन है वो भी आपके साथ है, और इस टाइम जो आपके डेरे के ऊपर ये रौनक लगी है, इसके हवाले से जानेंगे। हसन साहब, सबसे पहले ये बात है कि गुजरांवाला में जो है ये PTI का जो इस टाइम तो गहमा गहमी है, बहुत ज़्यादा जोश व जज्बा देखने में आ रहा है। आप 59 से जो कैंडिडेट मुंतखब हुए हैं कि MPA की सीट पर, और आप ये बता दीजिए कि आप अपने इलाके के लिए क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं और इसको किस तरह देख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ही इकट्ठा होने का मकसद तो बेसिकली ये है कि जो हल्का बंदियाँ इलेक्शन कमीशन की तरफ से फ़ाइनल डिलिमिटेशन उस पर काम मुकम्मल हो चुका है, और अब इलेक्शन की गहमा गहमी भी शुरू हो चुकी है। तो हमने जितने भी हमारे दोस्त अजीज़ व अकारब हैं, रुफ़क़ा हैं, उनको हमने स्लॉट्स में उनसे रिक्वेस्ट किया है कि हमारे पास आएँ और हम इलेक्शन की स्ट्रेटजी बनाएं। तो इसी दौरान हम जो हल्के के मसाइल होते हैं उनके मुतल्लिक बात करते हैं। जो कुछ नए एरियाज़ ऐड हुए हैं, जैसा कि सलीम कॉलोनी जो है वो तहसील सिटी के अंदर से हमारे हल्के में नया ऐड एक एरिया हुआ है, गुलजार कॉलोनी है, और बाकी अब्दाल, संगोवाली, भट्टी बंगो और नंदीपुर, ये सारे एरियाज़ जो हैं जो लोग मुख्तलिफ़ इलाकों से हमारे पास आ रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हमने अपना मंशूर सेट करना है इलेक्शन के लिए, और मंशूर हम अवामी मसाइल सुने बगैर नहीं सेट कर सकते। तो इनके जो मसाइल हैं वो इंशाअल्लाह हम मलफूज़े खातर रख के अपनी इलेक्शन कैंपेन उसी के मुताबिक चलाएँगे। जी अच्छा सर, ये बता दीजिए कि हम देख रहे हैं काफ़ी अरसे से जो हमारे जो रोड हैं वो टूट फूट का शिकार हैं। आपका भी काफ़ी फोकस है इसके ऊपर आते ही, और इस वक्त भी आपकी जो स्ट्रगल जारी है, इसके बारे में क्या? बिल्कुल जी, रोड्स तो मेरी PP जो 59 है उसमें 2 मेजर रोड्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक पसरूर रोड है और एक फिरोजवाला मंडियाला रोड है। तो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। 2018 में ये रोड बना था, मगर जो मोटरवे की कंस्ट्रक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रोड जो हमारा फिरोजवाला रोड है। तो मैं अपने हल्के की आवाम को मैंने आज तक ये डिस्क्लोज़ नहीं किया, पब्लिकली आज डिस्क्लोज़ कर चुका हूँ कि 18 मई 2022 को टेंडर मुकम्मल हो चुके हैं। फिरोजवाला ब्रिज जो है और जो उसकी पैराफ्रीज हैं, मतलब ब्रिज की अप्रोचेस, उसका टेंडर 18 मई 2022 को राना अली रज़ा ठेकेदार है जी, उसको मिल चुका है। 62 लाख का ये काम है। और जो अगला काम है वो डेरा जट्टा से लग के जो फिरोजवाला पंप है वहाँ तक वो भी अप्रूव हो चुका है। मगर बदकिस्मती के साथ जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उसके आते ही जो पेट्रोल और डीज़ल की प्राइसेस हैं वो इस तरह से ऊपर गई हैं कि जो ठेकेदार समेत है, एक आम बंदा तो जो पिसा हुआ तबका है वो तो पहले ही जलील हो रहा है। मगर जो लोग ऐसे थे जो अफोर्ड कर सकते थे, आज वो भी परेशान है। जो प्राइसेस हैं लुक की, डीज़ल की, पेट्रोल की, वो इतनी हाइक कर चुकी हैं कि अब वो जो टेंडर 1 करोड़ 10 लाख का था उस पर लागत उनकी 1.5 करोड़ आ रही है। तो हम उसके बारे में सोच रहे हैं कि किस तरह से उसको मैनेज करेंगे। उम्मीद है कुछ ही अरसे में ये हम मुकम्मल कर लेंगे। और मैं एक और खुशखबरी अपने PP 59 और PP 58 की आवाम को, जो वांडो से महलका देहात हैं, सुई गैस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जी। हमने फिरोजवाला में जैसे बिजली घर होते हैं जी, ऐसे एक SMS यूनिट होता है गैस का, गैस स्टोरिंग यूनिट उसे कहते हैं। तो हमने फिरोजवाला में वो मंजूर करवाया 12 करोड़ की लागत से। अब हम 24 इंच जो नंदीपुर गैस पाइपलाइन गुजर रही है वहाँ से गैस लेके 8 इंच की पाइपलाइन में फराहमी उसकी करेंगे, और वो इंशाल्लाह इसी महीने उसका आगाज़ हो चुकेगा। वो उसकी ज़मीन वगैरह की रिक्विजिशन जो सेक्शन 4 और 5 है वो मुकम्मल हो चुके हैं, इंशाल्लाह वो हो जाएगा। इसके अलावा अपने जो हमारे एफ़र्ट्स थी, जो पसमानदा तरीन इलाके थे जहाँ पे बिजली का बहुत ज़्यादा इशू था, मैं मिसाल देता हूँ, तरौनिया जट्टा एक गांव है, उधर की 133 उधर गांव में मकान थे और 17 डेरे थे, और पूरे गांव को सिर्फ एक 100 का ट्रांसफार्मर जो है बिजली फ्राहम कर रहा था। इस तरह के मेरे हल्के में तकरीबन 25 से 26 गाँव हैं जहाँ बिल्कुल ये बिजली की फैसिलिटीज़ 1960 वाली चल रही थी। तो हम इनकी अपग्रेडेशन, इनकी जो चेन अगमेंटेशन है और जो मिड स्पैनिंग है फीडर्स की, वो भी करवा रहे हैं। इसके अलावा मसाइल तो जी देखें अंबार है, मतलब अब जो सलीम कॉलोनी वाले हैं वो सिटी के अंदर रह रहे हैं, अब जंगी वाले जो लोग हैं
वो सिटी तहसील सिटी के बिल्कुल सेंटर में बैठे हुए हैं, मगर कोई एक ऐसी फैसिलिटी वो सिटी के एरियाज़ वाली एंजॉय नहीं कर रहे। मैं वासा हुकाम से रिक्वेस्ट भी किया, कशान साहब जो डायरेक्टर हैं, कि जो इनकी बनती हैं फैसिलिटीज़ वो तो एटलीस्ट इन्हें दें ना। डेली वेजेस के ऊपर जो आपके बंदे काम कर रहे हैं वो डेली बेसिस के ऊपर कूड़ा भी तो उठाएं और प्रॉपर उसको उठा के डंपिंग साइट्स पे फेंके। इसके अलावा जो वाटर पाइपलाइंस है जो ब्लॉक हुई हैं उनकी बहाली का भी हम काम कर रहे हैं। तो कुछ काम तो हम साथ साथ कर रहे हैं, मगर दोस्तों से मुशावरत करने का मकसद ये है कि कोई ऐसा नुक्ता रह ना जाए जो हमें ना पता हो। जो भी काम हो रहा है वो मुशावरत के साथ हो रहा है कि आपने जितने भी इलाका के मुअज़्ज़िन बुज़ुर्ग हैं या यंग जनरेशन है उनसे मुशावरत से बात की जा रही है कि हम इसी तरह ही काम को कंटिन्यू रखें। जी देखिए, मैं हमेशा जो इनफरादी सोच है उसको इज्तिमाई सोच पे फ़ोकियत देता हूँ। मैं हमेशा बेहतरी की रैशनलाइजेशन की बात करता हूँ और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। जब तक ये बुज़ुर्ग, इनकी दुआएं, जो मेरे दोस्त हैं उनके कंधे मेरे साथ नहीं मिलेंगे, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। और बाकी हमारा जो मंशूर है वो ऑलरेडी हम सारा लिख चुके हैं। इंशाल्लाह कुछ ही अरसे में वो पब्लिक भी करेंगे हम, और उस पर पूरे जो हमारे हल्के के अवाम है उनको एतमाद में लेके इंशाल्लाह कैंपेन प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। जी इंशाल्लाह असी PTI दे काउंसलर हाँ, PTI दे प्लेटफार्म ते इलैक्शन लड़िया, PTI दी तरफों ही अल्लाह पाक ने सानू इज्जत दी। इंशाल्लाह असी कल भी चौधरी निसार इकबाल दे नाल सां, असां साथ दिता, जदोजहद की, मेहनत की। ठीक है, अज भी असी अल्लाह दे हुक्म नाल साडे भाई ने, उम्मीदवार ने PP 59 दे, असी जदोजहद तुंज ही करांगे, बढ़ चढ़ के अल्लाह दे हुक्म नाल कोशिश भी करांगे, वोट दांगे भी, दुआवांगे भी। असी इन्हां दे नाल हां ते जिन्ना हो सके वध तो वध कोशिश करांगे, घर घर जाके तामन करांगे। साढ़े इलाके दे विच कोई महरूमियां ने, चोई साहब ने माशाअल्लाह बड़ियां अच्छियां गल्लां कीतियां ने, ते ਜਿਹੜੀਆਂ कोई महरूमियां रह गईयां ने, राणा नज़ीर साहब ने वेखो ना, उन्हां दी मेहरबानी, असीं उन्हां दे शुक्रगुजार हाँ। उन्हां साढ़े इलाके दे विच बड़े फंड दिता सानू, बहुत ज़्यादा काम होने वाले सन, उन्हां साडा साथ दिता, साडे काम कराए। ते साडी कोशिश है वेखो ना, हुण आ जाके कोई चंद ब्रांचां रह गईयां ने साडे इलाके झंगी दे विच, ते असी रिक्वेस्ट करांगे अल्लाह पाक साडे भाई हसन नूं कामयाब करे, MPA बनन, साडे घर दे MPA सीट आई जानी है। असी फिर इन्हां नाल मुतालबा करांगे, रिक्वेस्ट करांगे, चोई साहब ਜਿਹੜਾ कोई काम इलाके दीयां महरूमियां रह गईयां ने, कोई थोड़ा बहुता रह गया है, तो यह मेहरबानी करो, इनू जदोजहद करके ते असीं तुहाडे नाल हां, ते इनू जिहड़ा ना मकाओ। इस वक्त जनाब PTI के साथ हम सब दोस्त रूप और माफ़ी वाला वगैरह जितने इलाका है हमारा, PTI के साथ हम हमदर्दियाँ भी हैं। चौधरी निसार साहब के साथ हम अब इलेक्शन इनका लड़ेंगे, ठीक है जी, और किसी का नहीं लड़ेंगे, और किसी के साथ नहीं, ना किसी के साथ नहीं। आरोप की आवाज़ जो वहाँ पे बिलीव करती है, जी हाँ, चौधरी निसार साहब के साथ खड़े हों। ये सर चौधरी निसार साहब जिहड़े ने अपने भाई ने, तो पहली दफ़ा साडे रूप च इन्हां ने जाके अचानक हल्के जिहड़े सन बदले सन, तो इंशाअल्लाह अगे भी भरपूर तरीके नाल रात दिन मेहनत करके कामयाब करने की कोशिश की है। लिहाजा हुण भी इंशाअल्लाह असीं इन्हां दे नाल दिलो जानो मन नाल अल्लाह दे हुक्म नाल ए वारी दस देंगे इलैक्शन कैंज लड़ी दे, वोट कैंज पवाई दे ने घर घर जाके। कोई गुंडागर्दी नहीं चलनी, कोई बदमाशी नहीं चलनी, प्यार दा वोट है, खलाक दा वोट है। अल्लाह दे हुक्म नाल घर घर जाके दसांगे आवाम नूं वोट दा असल हकदार कौन है, ते PTI दा हकदार कौन है, PTI दा वोट कित्थे पाना है। मेरी वाम भी बड़ी सियानी है मेरे इलाके दी, उन्हां नूं भी पता है असल हकदार जिहड़े ने ना वोट दे वो कौन ने। चौधरी निसार बुट्टर साहब जदों भी इन्हां नूं आवाज़ मारी है किसी ने, 24 घंटे इन्हां दा डेरा खुला है, 24 घंटे दरवाज़ा खुला है। अल्लाह दी रहमत है इन्हां ते, इन्हां हर माड़े बंदे दी गल सुनी है। जदों भी इन्हां को कोई चल के आया है, हक सही दा फैसला कीता है।